ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, हमारा सनातन धर्म अति प्राचीन और अर्वाचीन है। ये प्राचीन होते हुए भी अर्वाचीन है। जी हाँ, इसके ज्ञान की महिमा बड़ी अपरंपार है। ज्ञान का सबसे बेहतरीन जो स्रोत है वह है वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे किसी तर्क के माध्यम से किसी भी नास्तिक व्यक्ति के द्वारा काटा नहीं जा सकता। वह कुतर्क कितने भी कर ले, लेकिन वह इसे काट नहीं सकता। यही विशेषता है वैदिक धर्म की। हमारे वेद हमें 4 देखने को मिलते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में इतना ज्ञान छिपा हुआ है जिसे हम पूरी जिंदगी भी लगा दें तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मानव जीवन हुआ है तो हमारे लिए सबसे प्राथमिक है कि हम उन वेदों को पढ़ करके उनकी ऋचाओं से अपने जीवन को महका दें। जी हाँ, जीवन महकेगा वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्रों से, वेद के ज्ञान से। वेद, ज्ञान और सत्य, ये तीनों एक ही हैं। अगर सत्य को जानना है तो आपको वेद की शरण में आना होगा। सत्य क्या है ये आपको वेद बताएगा। यूं तो आपको देखने को भारत में और भी बहुत से ग्रंथ मिल जाएंगे। पुराण हैं एक तरफ, पुराणों में भी राजाओं की वंशावलियां देखने को मिलेंगी। सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का प्रलय काल, मनवंतर, ये सारी कथाएं वेदों पुराणों में आपको मिलेंगी। लेकिन साथ में पुराणों में कुछ रोचक कथाएं भी आ जाती हैं। इन रोचक कथाओं के माध्यम से ही लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब इन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए? भ्रांतियों को दूर किया भी जाए तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। नई प्रॉब्लम ये है कि हमने देखा है कि भारत में कथावाचकों के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठ करके कैसे उस ज्ञान की परंपरा का, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे कहने में भी आपत्ति हो रही है, लेकिन क्या करें, सत्य है ये। ऐसे ऐसे व्यक्ति कथा व्यास बन करके लोगों को प्रवचन देते हैं जिनको कि कथा व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। जी हाँ, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किसे है? स्वयं जिस भागवत महापुराण की कथा व्यासपीठ से साप्ताहिक अनुष्ठान के माध्यम से भागवताचार्यों के द्वारा की जाती है, वो अपने नाम के आगे आचार्य लगाते हैं, जबकि आचार्य हर व्यक्ति के नाम के आगे नहीं लगता है। ध्यान रखना, आचार्य किसके आगे लगता है? आचार्य शब्द उसी व्यक्ति के आगे लग सकता है जिसने वेद को पढ़ा है, जो वैदिक साहित्यों का भाष्य करने की सामर्थ्य रखता है, जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य करने की सामर्थ्य रखता है, जो दर्शनों को पढ़ सकता है, दर्शनों को दूसरे लोगों को समझा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के आगे आचार्य लगाने की अनुमति है। हर व्यक्ति को आचार्य लगाने की अनुमति नहीं है। लेकिन आजकल तो हर कोई आचार्य बना बैठा है। गलत है ये। आजकल भागवत की कथा का जितना व्यापारीकरण इन कथा व्यासों के द्वारा किया गया है, पहले कभी नहीं किया गया। कथा का व्यापारीकरण किया गया है, कथा का दूषितकरण किया गया है। दूषितकरण ऐसे कि अर्थ का अनर्थ। पहले खुद ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान खुद को कुछ है नहीं, साहित्य पढ़े नहीं है, वेद पढ़ा नहीं है, उपनिषद पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, और आप पहुंच गए डायरेक्ट उस ब्रह्म को समझाने के लिए, उस भगवान को लोगों को बताने के लिए, जिसको आपने अभी स्वयं ही नहीं समझा है, स्वयं ही अनुभव नहीं किया है। तो ये बड़ी नाइंसाफी है हमारे वैदिक ज्ञान के प्रति इन कथावाचकों की। जी हाँ, मैं खुले मंच से इस बात का आह्वान करता हूं और उनसे ये प्रार्थना करता हूं, कृपया अपने इस चरित्र की ओर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। लोग तो बेचारे भोले वाले हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समझने वाले लोग आपको जरूर ट्रोल करेंगे। जी हाँ,
भागवत कथा में कथावाचक की जो कथावाचक है, वक्ता है, जो व्यास है, उसके बारे में बताया गया है कि कौन व्यक्ति व्यास पीठ पर विराजमान होकर के लोगों को प्रवचन दे सकता है, भगवान के बारे में लोगों को बता सकता है। वही व्यक्ति तो बताएगा जो भगवान के बारे में स्वयं जानता हो। वो दूसरों को, जो स्वयं नहीं जानता वो दूसरों को क्या बताएगा। लेकिन उनके पास दृष्टांत देने के लिए आहा क्या बढ़िया बढ़िया उनके पास दृष्टांत दे देंगे वो। लेकिन उन दृष्टांतों को प्रमाणित करने की अगर बात आएगी तो फिर वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि प्रमाण विद्वता से दिया जाता है, ना कि वाक्पटुता से। वाक्पटुता से आप किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते, आप सिर्फ कुतर्क कर सकते हैं। जी हाँ, वक्ता की क्या विशेषता होनी चाहिए? वक्ता की विशेषता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो वर्ड आता है विरक्त होना चाहिए, उसे मोह माया से विरक्त होना चाहिए, उसे इच्छाओं से ऊपर उठना चाहिए, तभी वह वक्ता बन सकता है, तभी वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है। चाहे वह संत हो, चाहे वह कोई पंडित हो, चाहे वह कोई विद्वान हो, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार उसी को है जो विरक्त है। अब मुझे आपको विरक्त को समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप सनातन धर्मावलंबी हैं, आप विरक्त का मतलब तो समझते ही हैं कि विरक्त क्या होता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र कुशल दृष्टांत धीरो, यानी कि उसको दृष्टांत देने में कुशलता होनी चाहिए, उचित समय पर उचित दृष्टांत दे सके, समझा सके लोगों को आसानी से, इस बात को प्रमाणों के माध्यम से समझा सके। प्रमाणों के बारे में वही व्यक्ति बात कर सकता है जिसने दर्शन का अध्ययन किया हो, जिसने सांख्य दर्शन पढ़ा हो, न्याय दर्शन पढ़ा हो, वेदांत दर्शन पढ़ा हो, मीमांसा दर्शन पढ़ा हो, वैशेषिक दर्शन पढ़ा हो, योग दर्शन पढ़ा हो, वही तो प्रमाणों की बात कर पाएगा, अन्यथा सामान्य व्यक्ति प्रमाणों की बात नहीं कर पाएगा। आप चाहे कितने भी पुराण पढ़ते रहो, पुराण पढ़ने का मजा तभी है तब आप दर्शन को पढ़ना जानते हो, और दर्शन को आप तब पढ़ पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत वेद का कुछ आपके पास होगा, है ना। तो फिर इस कथा को कहने का आनंद ही कुछ और होगा। आजकल लोगों के द्वारा इन कथाओं को ऐसा मतलब